वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने वेरिएबल्स क्या होते हैं उनको देखा था और हमने लास्ट में ये भी बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। वहीं से हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। ग्लोबल वेरिएबल की मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर मिसाल की तरफ आते हैं। ग्लोबल वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट इज डिफाइंड आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऐसा वेरिएबल जो कि एक फंक्शन से बाहर हम उसको इनिशियलाइज करते हैं, हम क्रिएट करते हैं, उसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। मुझे पता है आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं इसको मजीद डिस्क्राइब कर देता हूँ एक एग्जांपल के साथ। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे सोचो आपके घर में एक वाईफाई लगा हुआ है, एक वाईफाई राउटर लगा हुआ है। वो वाईफाई राउटर की एक रेंज है। रेंज क्या है? आपका घर। ठीक है। अब आपका घर एक प्रोग्राम है, जो उसके रूम्स हैं वो फंक्शंस हैं। तो उस राउटर की जो रेंज है, उस वाईफाई की जो रेंज है, वो आपके घर तक है। ठीक है। मीन्स के उसके अंदर जो फंक्शंस हैं, रूम में भी वाईफाई को यूज कर सकते हो। ठीक है। और उस वाईफाई का एक पासवर्ड है जिसको आप जिसके थ्रू आप यूज कर सकते हो। अब ये हो गया ग्लोबल। जो वेरिएबल किसी भी फंक्शन के बाहर हो, टॉप पर होते हैं, वो ग्लोबल होते हैं। उसे पूरे प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन कहीं भी कैसे भी एक्सेस कर सकता है। जैसे कि एक वेरिएबल है x इज इक्वल टू 10, मैं इसको बोल देता हूँ ग्लोबल वेरिएबल इज इक्वल टू 10। अब इसको मैं एक फंक्शन के अंदर यूज कर सकता हूँ। ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना। अभी आप सिर्फ ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल को अंडरस्टैंड करें। ये हमारा फंक्शन है और यहाँ पे मैं इस ग्लोबल वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है। दोनों को एक्सेस कर सकता हूँ, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को। लेकिन अगर हमारे पास एक और फंक्शन है जहां पे मैं इस अगर लोकल वेरिएबल को एक्सेस करूंगा, तो ये एरर मिल रहा है मुझे यहाँ पे। इस ग्लोबल वेरिएबल को अगर मैं दूसरे फंक्शन में एक्सेस करूंगा, तो मुझे एरर नहीं मिल रहा, क्योंकि ये वेरिएबल जो है ये ग्लोबली डिफाइंड है। मतलब ये प्रोग्राम के स्कोप के अंदर डिफाइंड है। अब स्कोप क्या होता है? स्कोप जैसा कि मैंने अपनी एग्जांपल में बोला कि आपके घर की एक लिमिट है, एक बाउंड्री है। ठीक है। और वो एक प्रोग्राम है। इसी तरह इस ये एक फाइल है और ये एक प्रोग्राम है। तो इसकी जो लिमिट है, ये प्रोग्राम है, वो वही इसका स्कोप है। जो उसके इख्तियार के अंदर है, जो उसकी लिमिट के अंदर है, तो वो उसका स्कोप होता है। ये हो गया हमारा ग्लोबल वेरिएबल। इसको हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं लोकल वेरिएबल के पास। तो लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट इज डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन। आप इस एग्जांपल में देखो, यहाँ पे मैंने लोकल वेरिएबल भी बनाया था, लेकिन अगर मैं इसको इस फंक्शन के स्कोप से बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये एक्सेस नहीं हो रहा। अब इस फंक्शन का जो स्कोप है, वो इस कॉलन से स्टार्ट होता है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है। आप ये मान लो कि जब हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो इस फंक्शन के बाद यहाँ पे हमारे पास जो पीछे स्पेस होती है, ये इसका स्कोप डिफाइन कर रही होती है। ये इसकी बाउंड्री बना रही होती है। ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू हम पिछली एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। हमने देखा था कि जो वाईफाई लगा हुआ है उसका स्कोप पूरे घर तक है। लेकिन इसमें लोकल वेरिएबल कैसे डिफाइन होगा? लोकल वेरिएबल ऐसे डिफाइन होगा। अब सोचो आपका एक भाई है,
और उसने अपने मोबाइल का पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन कर लिया। ठीक है, अब पर्सनल हॉटस्पॉट की जो लिमिट है वो उस रूम तक है। आप दूसरे रूम में जाते हो, तो आप जाके वहाँ पे उसको एक्सेस तो नहीं कर सकते। अगर आपके पास जो है वो उसका पासवर्ड भी है, तब भी आप एक्सेस नहीं कर, क्योंकि वो उसकी लिमिट से बाहर है। इसी तरह लोकल वेरिएबल जो है वो अपने फंक्शन की लिमिट के अंदर, अपने फंक्शन का जो उसका रूम बना हुआ उसके अंदर तक ही रहेगा और वहीं तक एक्सेस होगा। ओके, अब फॉर एग्जांपल हमें इस लोकल वेरिएबल को, अगर मैंने एक प्रोग्राम लिखा, मुझे इस लोकल वेरिएबल को मैंने बना तो लिया, लेकिन मुझे अब ऐसी ज़रूरत पड़ गई है कि मुझे इस लोकल वेरिएबल को आउटसाइड दिस फंक्शन, इस फंक्शन के स्कोप से बाहर भी यूज़ करना है। तो यहाँ पे पाइथन ने एक वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया ग्लोबल के नाम से। ठीक है, मैं इसके आगे अगर लिखूँगा ग्लोबल, तो ये जो वर्ड है, ये अब ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है? अब ये वर्ड ग्लोबल वेरिएबल बन गया। लेकिन मैं इसको यहाँ पे वैल्यू असाइन नहीं कर सकता। अगर मैं इसको यहाँ पे वैल्यू असाइन करूँगा तो मुझे एरर मिलेगा। मुझे वैल्यू इसको क्रिएट करने के बाद असाइन करनी पड़ेगी, तो फिर मुझे एरर नहीं मिलेगा। अब मैं इसको बाहर भी एक्सेस कर सकता हूँ। बाहर एक्सेस करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इस वेरिएबल को प्रिंट करता हूँ, लोकल वेरिएबल को मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो आप ये देखोगे कि इसका जो ये जो वेरिएबल है, ये मुझे बाहर वैल्यू दे रहा होगा। लेकिन मैं अगर अगर इस प्रोग्राम को रन करूँगा, तो मुझे एरर मिलेगा। अब एरर क्यों मिल रहा है? यहाँ पे बहुत ही एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ आती है जो कि इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। इस चीज़ को नोट कर लें। सबसे पहला तो ये होगा कि इंटरव्यूअर आपसे ये पूछेगा कि भाई, अगर मुझे एक फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन के अंदर मैंने एक लोकल वेरिएबल बना लिया है। लेकिन उस लोकल वेरिएबल को मैंने आउटसाइड द फंक्शन भी यूज़ करना है, तो कैसे कर सकता हूँ? तो पहला इंटरव्यू क्वेश्चन तो ये आ गया, जिसका आंसर आप यूँ देंगे कि मैं ग्लोबल कीवर्ड उस वेरिएबल के साथ लिखूँगा और उसके बाद में उसको वैल्यू असाइन करूँगा, तो उसको मैं बाद में एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे इंटरव्यूअर आपको फिर फँसाने की कोशिश करेगा। यहाँ तक आपका आंसर ठीक है, लेकिन वो बोलेगा चलो ठीक है, मुझे प्रोग्राम लिख के दिखाओ और मुझे ये चीज़ एक्सेस करके दिखाओ। अब आपने प्रोग्राम तो लिख लिया और एक्सेस करने की कोशिश की, लेकिन आपको ये एरर मिल जाएगा। ये एरर आपको क्यों मिल रहा है? ये एरर आपको इसलिए मिल रहा है कि इस फंक्शन को तो आपने रन ही नहीं किया। जब इस फंक्शन को आप रन नहीं करोगे, कंपाइल नहीं करोगे, तो ये वेरिएबल तो क्रिएट ही नहीं होगा। इसने तो मेमोरी में जो है वो लोकेशन ऑक्यूपाई की ही नहीं। इस वजह से आपको ये एरर मिल रहा है। लेकिन अगर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद में इस फंक्शन को, इस वेरिएबल को एक्सेस करूँगा, तो ये मुझे वैल्यू दे देगा। अब यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि मेरी जो वैल्यू है वो 20 है। मैं फिलहाल इन 2 स्टेटमेंट्स को बंद कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को नज़र आए कि वाक़ई ही हमें वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही। हमें 20 मिल रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से आप किसी भी वेरिएबल, लोकल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हो। तो ये था हमारा ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स की हम पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेटा टाइप्स क्या होती हैं? इन प्रोग्रामिंग, डेटा टाइप इज़ एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। बिल्कुल ऐसे ही है जी। वेरिएबल कैन स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि वेरिएबल्स में हम किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स कैन डू डिफरेंट थिंग्स। एग्जैक्टली, पाइथन हैज द फॉलोइंग डेटा टाइप्स बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट इन दीज कैटेगरीज। ये हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स होती हैं जो कि पाइथन में मोस्टली यूज होती हैं। टेक्स्ट टाइप, यानी कि जो हम टेक्स्ट लिखते हैं वो हमारा स्ट्रिंग में होता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई नेम है, तो नेम हमारे पास स्ट्रिंग में आ रहा होता है। डबल कोटेशन के अंदर जो भी चीज़ होती है वो स्ट्रिंग कंसीडर की जाती है, या सिंगल कोटेशन के अंदर जो चीज़ होती है वो हमारी स्ट्रिंग कंसीडर की जा रही होती है। ठीक है? हाँ, पाइथन में एक फंक्शन होता है टाइप के नाम से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू जॉन। अब मैं अगर इसकी डाटा टाइप मुझे पता करनी है क्या है, तो मैं ये फंक्शन कॉल करूँगा प्रिंट के अंदर
ये बिल्ट इन फंक्शन है टाइप, एंड इसके अंदर मैं पास कर दूंगा जो हमारा वेरिएबल हमने बनाया था नाम, और मैं इस फाइल को सेव करके रन कर दूंगा। तो ये देखें, ये हमें बता रहा है कि भाई ये जो डाटा टाइप है, सॉरी वो ऊपर वाला भी प्रिंट हो रहा है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, दोबारा से फाइल को मैं रन करता हूँ। तो ये हमें बता रहे हैं कि भाई ये जो आपने नाम टाइप किया था ये स्ट्रिंग टाइप का है। मजीद क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ पे एक और चीज करता हूँ, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ द टाइप ऑफ नेम इज दिस, और मैं इसको यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि बता रहा है कि द टाइप ऑफ नेम इज स्ट्रिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो है दूसरी जो डाटा टाइप है वो है इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। ये भी पाइथन में एक डाटा टाइप है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इंटीजर और फ्लोट को देखते हैं जो मोस्टली यूज होती हैं। इंटीजर क्या होती है? इंटीजर हमारे पास नंबर्स होते हैं, जैसे कि नंबर एक वेरिएबल में बनाता हूँ और इसमें स्टोर करवा देता हूँ 20, विदाउट पॉइंट, विदाउट पॉइंट जो भी हमारे पास वैल्यू होगी वो इंटीजर कंसीडर होगी। अगर मैं इसको लिख देता हूँ 20.20 या 20.50, तो अब ये हमारे पास फ्लोट वैल्यू बन रही है, डेसिमल वैल्यू बन रही है, इसको हम डेसिमल भी कहते हैं। हम प्रिंट करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नंबर, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेसी, और डेसिमल लिख लेता हूँ, और मैं दोनों की डाटा टाइप चेक करता हूँ। मैं यहाँ पे दोनों की डाटा टाइप चेक कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि मेरे पास क्या आ रहा है। मैं जब कोई कमांड लिख रहा होता हूँ तो आप साथ साथ उसको रिवाइज किया करें। इससे क्या होगा कि आप अगर कोई चीज़ प्रिडिक्ट करोगे तो आपकी प्रिडिक्शन बाज़ औक़ात ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो अगर गलत होगी तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। अगर ठीक होगी तो थोड़ी-सी खुशी होती है यार। ये मुझे यहाँ पे बता रहा है द टाइप ऑफ नंबर इज़ इंटीजर, एंड मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया था, इसलिए वो बार-बार मुझे ये भी प्रिंट करके दे रहा था। मैंने फाइल को सेव कर लिया, मैं दोबारा इसको प्रिंट करता हूँ। द टाइप ऑफ नंबर इज़ इंटीजर, बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि पॉइंट नहीं है। एंड द टाइप ऑफ डेसिमल इज़ फ्लोट, जो भी हमारे पास पॉइंट में वैल्यू होगी, वो हमारे पास फ्लोट में आएगी। नंबर्स, डेसिमल्स ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में, जहाँ पे आपको फाइनेंस के अंदर इनको यूज़ करना पड़ता है। किसी भी चीज़ की नंबरिंग करने के लिए बहुत जगह पे ये चीज़ यूज़ होती है। तीसरी हमारे पास जो डाटा टाइप आ रही है, वो हमारे पास यहाँ पे बूलियन टाइप है। हमारे पास ये जो सीक्वेंस टाइप्स हैं, लिस्ट, टपल, रेंज, इसके अलावा मैपिंग टाइप्स एंड सेट टाइप्स, इसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम इन चीज़ों को देख लें क्योंकि ये सारी एक ही कैटेगरी में फॉल करती हैं। बूलियन टाइप हमारे पास किसी भी चीज़ को गलत या सही कहने के लिए यूज़ होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे कह देता हूँ कोई डिसीजन लेने के लिए, आगे हम इफ एल्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट में। जैसे कि मैं कह देता हूँ कोई भी कंडीशन है, कंडीशन इज इक्वल टू ट्रू, ओके। मैं यहाँ पे इसकी टाइप चेक करता हूँ तो आप देखेंगे इसकी टाइप बूलियन आ रही होगी। द टाइप ऑफ कंडीशन इज बूलियन। इसको मैंने अभी बताया कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, किसी चीज़ का नहीं है या है, इस तरह की चीज़ों में ये यूज़ होती है। इसके बाद हमारे पास बाइनरी टाइप्स आ जाती हैं, बाइट्स, बाइट अरे, मेमोरी व्यू, एंड एक हमारे पास टाइप आ जाती है नन टाइप, जो है वो नन होती है, जिसमें हमारे पास कुछ भी नहीं होता। दूसरी जो चीज़ है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैंने, हम थोड़ा-सा मज़ीद इसको मैनिपुलेट करते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया था नंबर के नाम से, और इसमें मैंने स्ट्रिंग में नंबर स्टोर करवा दिया, ठीक है? अब हम थोड़ा-सा टाइप से खेलते हैं। मैंने स्ट्रिंग में नंबर स्टोर करवा दिया, ये मेरे पास नंबर 1 है, और मैं एक और बनाता हूँ नंबर 2, ठीक है जी? इसको मैं 10 लिख देता हूँ। मैंने दोनों को स्ट्रिंग बनाया। तो
अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, प्रिंट द सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज, और यहां में मैं दोनों का सम ले लेता हूं, नंबर 1 प्लस नंबर 2, तो मुझे बताओ इसका क्या रिजल्ट आएगा। सोचो जरा, कमेंट में लिखो, वीडियो को पॉज करो, कमेंट में लिखो। चलिए इस फाइल को रन करते हैं। आप ये देख रहे हो कि इसका रिजल्ट जो है वो 30 आने की बजाय 2010 आ रहा है, यानी कि 2010 आ रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये दोनों स्ट्रिंग हैं, और स्ट्रिंग जब प्लस होते हैं तो वो, समझ लो ये ऐसे था, ठीक है, तो ये मिलके एक दूसरे के साथ कनकैट हो गया, जुड़ गया है, ठीक है। इसी वजह से ये रिजल्ट हमें ये वाला मिला। अगर ये स्ट्रिंग से बाहर होता, ये नंबर्स होता प्रॉपर, इसकी टाइप नंबर होती, तो फिर जो है इसका रिजल्ट हमें 30 ही मिलना था। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मुझे, ठीक है मैंने बना लिया, लेकिन मेरा कोई यूज केस ऐसा है जिसमें मुझे इसको स्ट्रिंग नंबर को स्ट्रिंग ही यूज करना है। ये जो नंबर है 20 है, इसको मुझे एज ए स्ट्रिंग यूज करना है, लेकिन कहीं पे मुझे इसको नंबर भी ट्रीट करवाना है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको इसकी टाइप को चेंज कर सकता हूँ। टाइप को चेंज कैसे कर सकते हैं, मैं यहीं पे यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ, नंबर 3 इज इक्वल टू इंटीजर, और इंटीजर के अंदर मैं नंबर 1 पास कर देता हूँ। अब ये नंबर बन जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं इस जगह पे इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब जब मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, मैंने दोनों को कन्वर्ट कर लिया, तो अब जब मैं इनका सम लिखूंगा, ठीक है, आप ऊपर वाले का भी सम देखो और नीचे वाले का भी देखो, तो कमेंट में जल्दी से बताओ कि दोनों का रिजल्ट क्या आएगा। वीडियो को पॉज करो, कमेंट में जल्दी से बताओ मुझे। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, जहां पे हमने नंबर में कन्वर्ट कर लिया था, वो इसको एज अ नंबर ट्रीट कर रहा है, और जहां पे स्ट्रिंग था उसको एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट कर रहा है। तो ये चीज़, और भी बहुत सारी कन्वर्जन होती हैं। मैं नंबर्स को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं फ्लोट को भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसा कि अगर हम एक फ्लोट की भी एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास एक नंबर था, नंबर 5, और ये हमारे पास था फ्लोट। अब मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको करूँगा नंबर 6 इज़ इक्वल टू ये। अब जब आप इसको देखोगे, तो ये पॉइंट के बाद जो वैल्यू है, ये इसको रिमूव कर देगा, ठीक है? ये पॉइंट के बाद इस वैल्यू को रिमूव कर देगा। My bad. The type of number 6 is this, and no, I just want to print number 6, so मैं यहाँ पे इसको खत्म कर देता हूँ, ठीक है? मैं ये वैल्यू वाला प्रिंट रख लेता हूँ, प्रिंट द वैल्यू ऑफ नंबर 6 इज दिस, एंड यहाँ पे आप ये भी देखोगे कि ऊपर तो ये फ्लोट था, लेकिन जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये इंटीजर बन गया है। ठीक है, मैं अब इसको रन करवाता हूँ, तो आप देख सकते हो कि नाउ इट इज 20 रादर देन इट इज 20.50। ओके, सो इसको हम एक्सप्लिसिटली जो है वो कन्वर्जन टाइप भी बोलते हैं। इस तरह बहुत सारी कन्वर्जन टाइप है, जैसे स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, लिस्ट है, टपल है, बहुत सारी चीजें हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे जो है वो स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी जो डाटा टाइप्स हैं, जैसे लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, सेट है, रेंज है, हम इनके बारे में मजीद पढ़ेंगे। मैं नहीं चाहता ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाए और आप लोग बोर हो जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।